ऑफ ऑल वेलकम सर हमारे चैनल में। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना बहुमूल्य वेल निकाल कर हमें यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप हमें टाइम दे दिया। तो एवरीवन, वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू इंटरव्यू एंड एक्सक्लूसिव शो। सो आवर टुडेज गेस्ट इज जोगिंदर नरवाल सर, जो कि एक दबंग दिल्ली के इंडिया के जो बेहतरीन डिफेंडर रह चुके हैं। तो आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरा सवाल है कि आप जब आपने हरियाणा से कबड्डी शुरू की, तब आपका उस टाइम का जो एक्सपीरियंस था और अभी हरियाणा में जो कबड्डी चल रही है, उसके बारे में आप कुछ आपके थॉट्स शेयर करें हमें। पहली बात तो थैंक यू ब्रदर। देखो, पहले जो कबड्डी महाराष्ट्र में भी खेली गई है, हरियाणा में भी खेली गई है, तमिलनाडु में, ऑल स्टेट में एक है ना अलग लेवल से कबड्डी खेली गई है। अभी जैसे प्रो कबड्डी आने के बाद अलग लेवल हो गया कबड्डी का, मैट पे हो गई कबड्डी। और जब मैंने स्टार्ट करी थी तो जब यही नहीं पता था मैट पे भी कोई कबड्डी खेली जाएगी या होगी, ऐसा होगा, ऐसे ऐसे टूर्नामेंट होंगे। तो नॉर्मली 2 दिन का या 3 दिन का टूर्नामेंट होता था हर जगह। जैसे एक ग्रेड टूर्नामेंट होता था वो 4 दिन का होता था। तो पहले वाली कबड्डी में और अब वाली कबड्डी में तो बहुत अंतर हो गया। ऐसे कुछ मेजर डिफरेंस आप बता सकते हो कि मैट वाली कबड्डी में और माटी वाली कबड्डी में कुछ प्लेयर को जो कठिनाई होती है, वो क्या फेस करनी पड़ती है प्लेयर को? ऐसे कुछ डिफरेंसेस आप शेयर कर सकते हो? देखिए, जैसे मिट्टी वाली कबड्डी होती थी उसमें है ना, रेडर की रेडर इतना फास्ट नहीं होता, उसमें उसमें रेडर की इतनी स्पीड नहीं होती। जी, डिफेंडर की आप मिट्टी में खेलोगे स्पीड ज़्यादा रहेगी, डिफेंडर की इतनी नहीं रहे, उसकी सॉरी रेडर की इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, डिफेंडर की ज़्यादा रहेगी। इसमें रेडर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, डिफेंडर की बहुत स्लो है। तो यही मैं मानता हूँ कि रेडर में और डिफेंडर में यही फ़र्क है। जो रेडर कहीं ना कहीं डिफेंडर से अच्छा करता है, तो यही स्पीड का कारण है। ओके सर। तो मेरा अगला सवाल ये है कि हरियाणा का जो अपकमिंग जनरेशन है, आपको प्रो कबड्डी में आपने देखा और हम सब देख रहे हैं, अपकमिंग जनरेशन में जो हरियाणा के खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, जो हरियाणा का यंग टैलेंट प्रो कबड्डी में बाकी सारे गेम्स में दिख रहा है, तो उसके लिए हरियाणा में ऐसी कौन सी चीज़ें की जाती है जिसके कारण अभी प्रो कबड्डी में हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी दिख रहे हैं हमें? नहीं, देखिए, जैसे सभी जो हरियाणा से आपने बात की खिलाड़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। देखिए, गांव में है ना, एक दूर दराज गांव होते हैं शहर से, उनमें एक ही गेम होता है, वो उसका नाम है कबड्डी। ठीक है। और ऑलमोस्ट सभी मिडिल परिवारों से हैं कबड्डी फैमिली वाले। तो हर गांव में पहले से ही कबड्डी खेली जाती है। कबड्डी एक हमारा लोकप्रिय गेम लगा लो, एक गांव का गेम लगा लो, एक मिडिल क्लास फैमिली का गेम लगा लो। मैं यही वजह मानता हूँ कि हरियाणा से या और कहीं से भी जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, वो एक ही वजह है, ये मिडिल क्लास फैमिली के हैं। ज़्यादा इसमें कुछ चाहिए नहीं, एक किट पहन लेते हैं और कोई भी सीनियर प्लेयर प्रैक्टिस करने वाला हर गांव में मिल जाता है। क्योंकि हर आदमी कबड्डी से कभी न कभी तो खेला ही होगा कबड्डी कबड्डी। और आप किसी से भी पूछ लो, वो एक बार तो बोलता हाँ मैं इस लेवल तक कबड्डी खेला हूँ। तो इसलिए ये आसानी से हमारे गांव के बच्चे ऊपर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे सर ऐसी कौन सी जो मेजर चीज़ें हैं, फिटनेस है, स्किल है, मैच प्रैक्टिस है, ऐसी कौन सी चीज़ों पे जो अपकमिंग जनरेशन है, जूनियर खिलाड़ियों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन्हें कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, उससे वो इतना गुड परफॉर्मेंस देते हैं? अभी मैं अपनी हरियाणा की साइड बता सकता हूँ। मतलब कम से कम भी या 7-8 साल से बच्चा जिस गांव में कबड्डी खेली जाती है ऑटोमेटिक ही वो ग्राउंड पे जाने लग जाता है। जहाँ पे जॉब वगैरह ज़्यादा हैं तो एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की फैमिली को देख के, भाई उसका लड़का कबड्डी से अच्छी जॉब पे है, तो क्यों ना हमारा बेटा भी कबड्डी खेले, इसका भी नाम हो। ताकि अभी तो पैसा भी बहुत आ गया कबड्डी के अंदर, और कम से कम ये तो हो जाए कि एक अच्छा नाम हो जाए, जॉब लग जाए। और दूध दही का खाना है, देसी खाना है, देसी रहना है। तो मैं ये सभी बात, एक बात नहीं होती, इसमें बहुत सी बातें हैं। फैमिली का सपोर्ट होता है, भाई फिर उनका खाना कैसा है, फिर उनका रेस्ट कैसा है, उनको खिलाने वाले कैसे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ बच्चे ज़्यादा आते हैं हमारी साइड से। ओके सर। तो मैं
जो अपना कबड्डी का टैलेंट था उससे बात किया, तो अभी मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, आपके टाइम पे जो कबड्डी थी और अभी प्रो कबड्डी आई है, इससे जो नए लड़के आए हैं, तो उनको प्रो कबड्डी की वजह से गरीब मिडिल क्लास लड़के को कितना फ़ायदा हो गया प्रो कबड्डी की वजह से? देखिए प्रो कबड्डी ने तो कबड्डी का, मैं तो इतिहास ही कहूँगा इस बात को, इतिहास ही बदल दिया। इतना नाम, इतना फेम, पैसा, अच्छी अच्छी जॉब, प्रो कबड्डी ने काफ़ी काफ़ी क्रेज़, पहले कोई जानता ही नहीं था, गांव का गेम था, मैंने बताया आपको, गांव वाले ही जानते थे, या आसपास में कहीं खेलते थे वहाँ वो लोग जानते थे। अभी आप कबड्डी के जो भी खिलाड़ी हैं प्रो कबड्डी खेल रहे हैं, आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, अच्छे मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, XYZ दूर से पहचान लेते हैं, ये वो प्लेयर है, ये वो प्लेयर है। तो ये सारा नाम प्रो कबड्डी की वजह से ही आया है। तो मैं आपके करियर की तरफ आना चाहता हूँ। आपने सीज़न 2, 3, 4 और 5 अलग-अलग फ्रेंचाइजी से खेला और सीज़न 6 और 7 आपने दबंग दिल्ली के साथ खेला, 9 दबंग दिल्ली के साथ खेला। तो आपको दबंग दिल्ली के साथ ऐसा एक कौन-सा एटमॉस्फेयर था, ऐसी कौन-सी चीज़ें थी आपके कि आपने दबंग दिल्ली के साथ कंटिन्यू 3 ईयर्स खेला और अभी आप असिस्टेंट कोच से हो। तो ऐसा कुछ मैनेजमेंट, एटमॉस्फेयर ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे अच्छी लगी? देखिए मैंने जैसे प्रो कबड्डी में मेरी एंट्री हुई, मैं बेंगलोर बुल्स से खेला और हम फाइनल खेले, फाइनल लकीली हम हार गए। और फिर मैं पूना से भी, पुनेरी बिल्टन से भी खेला हूँ, यू मुंबई से भी खेला हूँ, और फिर मैं दबंग दिल्ली से खेला, और लास्ट सीजन में हरियाणा से खेला। दिल्ली की टीम टीम तो पहले 8 टीमें होती थी, 12 टीमें नहीं थी। तो फिर कहीं एक हमारा डिपार्टमेंट नेशनल हो रहा था, वहाँ पे मेरे को ओमकार जो पहले मैनेजर थे दिल्ली के वो मिले, उनसे बातचीत हुई। तो बैठ के जैसी बातें होने लगी, ओमकार बोले भाई हमारी टीम ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही, क्या कारण है? अभी मैं इंटरव्यू में तो नहीं बताऊंगा। फिर हमारी जैसे बैठ के बातें हुई, मैंने बताया ओमकार भाई जितना भी मेरे पास था मैंने शेयर किया ओमकार से। और फिर ओमकार मेरे को भी ले गए, और कृष्ण हुड्डा कोच साहब थे हमारे, उनको भी ले गए, और एक अच्छी टीम बनाई सीज़न 6, सीज़न 7 और सीज़न 8। तो 8 में तो हमने ट्रॉफी उठाई, और 7 में हम फाइनल खेले, फाइनल लूज हो गए, और सीज़न 6 में भी हमारी टीम प्ले ऑफ में गई। तो जो आपका 3 फाइनल्स का जो एक्सपीरियंस था, आप अभी सीज़न 10 में देखोगे तो पूरा दबंग दिल्ली ने जो पूरा यंग प्लेयर्स को ऑक्शन में बाय किया है। तो आप आपका इतना सालों का एक्सपीरियंस आप उन यंग प्लेयर्स के साथ कैसे शेयर करते हो? उन्हें कौन सी चीज़ों आप फोकस करते हो कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे आप, क्योंकि उनका पेशेंस तो इतना रह रहता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो पेशेंस कैसे हैंडल करने का एज अ डिफेंडर, तुम्हें भी पता है कि मैच के क्रूशियल मोमेंट में पेशेंस कितना रखना चाहिए, कैसे टैकल किस मोमेंट में करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपकमिंग जो जनरेशन है उनके साथ कैसे शेयर करते हो? देखिए हम भी फर्स्ट टाइम कहीं बाहर जाके खेले, फिर गांव से बाहर जाके खेले, फिर वहाँ से थोड़ा दूर दराज शहर में गए, फिर वहाँ से फिर टूर्नामेंट खेलनी शुरू कर दी। फिर एक ग्रेड टूर्नामेंट हुई, नेशनल हुई, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल। तो जो जो बातें मैंने फेस की, तो मेरे को तो कबड्डी में मैं कहूँगा कभी मैंने तो ऐसा नहीं किया कि मैं कहीं ज़्यादा ऑडियंस बैठे हैं या कहीं लाइटें ज़्यादा लगी हैं मैं नर्वस हो जाऊं या मैं कबड्डी ना खेल पाऊं। मैंने तो, मेरे जीवन में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो कई हैं ऐसे लड़के जो पहली बार इतनी लाइटें देख के, ऑडियंस देख के उनको कहीं ना कहीं नर्वस पना हो जाता है, लेकिन उनको बैठ के बातें करते हैं उनसे। अगर लगता है हमारे को कि ये लड़का नर्वस है या क्यों नहीं खेल पा रहा है, इसके अंदर इतनी काबिलियत है, उसके हिसाब से नहीं खेल पा रहा, तो बैठ के बातें करते हैं, उनको समझाते हैं, और वो उसी प्लेटफॉर्म पे फिर वापस आ जाते हैं। आपकी स्किल जो है उन्हें मैच प्रैक्टिस के ड्यूरिंग आप खुद उन्हें सिखाते हो कि कैसे क्या रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर बच्चा, देखो मैं अभी एक एज ए कोच के हिसाब से बताऊंगा आपको, कहीं भी अगर मेरे को किसी में, ये नहीं है कि मैं डिफेंडर था तो मुझे डिफेंस का पता है, मुझे ऑफेंस का भी पता है, किस समय पे किसने रेड मारनी चाहिए, कौन सा अटैक करना चाहिए। तो मैं भले ही जब भी कबड्डी खेला हूँ
कैप्टन किसी टीम का ना रहा हूँ या रहा हूँ तो ऑलमोस्ट पूरी टीम को मैं ही खिलाता था। मेरे साथ मैं जिनके साथ खेला हूँ और जनावाड़ी प्लेयर थे, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मेरा कबड्डी का इतिहास उठा के देखोगे तो टीम को मैं ही खिलाता था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करता हूँ। अगर मुझे लग रहा है ये बच्चा डिफेंस ऐसे खेल रहा है, ये कॉर्नर है या कवर है या रेड है, सामने वाला डिफेंस कैसा है, तो फिर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में पूरी बातें होती हैं, वैसे भी बैठ के पूरी बातें होती हैं। और वो अगर कोई भी आदमी होगा खेलने वाला, कबड्डी खेलने वाला, उन बातों पे ध्यान देगा, या तो खुद से इतना अच्छा कर दो कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, यानी तो फिर बात तो आपने माननी ही पड़ेगी किसी न किसी की। तो उस पे वर्क जैसे कैंप वगैरह लगते हैं उनमें होता है, और डेली प्रैक्टिस होती है उनमें भी होता है। और जीवन में कोई न कोई कमी किसी न किसी में रही जाती है, सभी संपूर्ण नहीं होते, लेकिन अच्छा खेलने के लिए आपने मेहनत करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। और विशेष ध्यान, सबसे बड़ी बात है जो डाइट का करना पड़ेगा, आपने किस टाइम पे क्या खाना, किस टाइम पे क्या खाना, तभी एक आप अच्छी कबड्डी भी खेल पाओगे और ऊंची लेवल की कबड्डी भी खेल पाओगे। तो आज के इस एपिसोड में सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दे दी, जो भी हमें आने वाले अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके बारे में, उनको भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सर, मैं मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारा टाइम दे दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।